नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त सबसे बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर दिल्ली से आ रही है। खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी मरलेना को घर सहित उनका सामान फेंक दिया गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार में उपराज्यपाल के कहने पर यह सारी प्रक्रिया अपनाई गई है। कहा जा रहा है कि अतिशी के पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं थे, सीधे केजरीवाल से उन्होंने चाबी लिया और मुख्यमंत्री आवास में रहने चले गए। इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन पूरी खबर क्या है, खबर की सच्चाई क्या है और आखिर ये कैसे हो गया, ये समझने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक मौजूद हैं। सर, एकदम सीधे और स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए कि ये क्या चल रहा है दिल्ली में। नहीं, जो भी चल रहा है बड़ा आश्चर्यजनक है। मतलब आप क्या आजाद भारत में कल्पना कर सकते हैं किसी राज्य के मुख्यमंत्री का बंगला, जो राज्य का मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री आवास उसको उसी के जो मुख्यमंत्री के अधीन विभाग है पीडब्ल्यूडी, उसी विभाग के अधिकारी उसका सामान समेत मुख्यमंत्री को बोलते कि आपके पास अलॉटमेंट लेटर नहीं, आप ऐसा आवास को खाली करिए। ये हिंदुस्तान की आजादी 1947 में हम आजाद हुए हैं और 2024 में संभवतः पहली बार ऐसी मैं खबर सुन रहा हूं कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को उसके ही मुख्यमंत्री, जब वो मुख्यमंत्री है, ऐसा नहीं कि चुनाव हार गया, वो विधायक दल का नेता बना है, केजरीवाल की जगह उसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया है। उसके बाद वो सामान समेत वहां शिफ्ट हो गई है। अचानक से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऑफिसर आते हैं, बोले आपके पास अलॉटमेंट का लेटर नहीं है, इसलिए आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। यहां मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जो भी चल रहा है केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच, ये गजब नौटंकी चल रही है जिसमें दोनों पक्ष में कोई सही नहीं कर रहा है। पहले केजरीवाल जी को शराब घोटाले के मामले में कई बार ईडी सीबीआई नोटिस देती रही, वो नहीं गए, बार बार कोर्ट का चक्कर लगाते रह गए। फाइनली उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको जो पेश होना पड़ेगा। उसका पेश हुए, ईडी ने ईडीआई से पूछताछ की उनको अरेस्ट करके लेके चली गई। हिंदुस्तान के इतिहास में तब पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई सर्विंग चीफ मिनिस्टर जेल गया। नहीं, अभी तक कोई भी चीफ मिनिस्टर जेल जाता था तो उसके पहले वो इस्तीफा देते थे, लेकिन केजरीवाल जी ने एक नई परंपरा को जन्म दिया। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो एज ए बतौर मुख्यमंत्री जेल चले गए, जेल में रहे, बीच में चुनाव में पैरोल पे वापस आए, चुनाव के समय पैरोल पे वापस आए, प्रचार किया, फिर वापस जेल गए। उनको इस शर्त पे सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट जमानत दी कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे, कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा आदेश उनकी जमानत के साथ टर्म्स एंड कंडीशन था तो उन्होंने मजबूरन मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। उसके बाद आतिशी सिंह और आतिशी मार्लेना, जो भी आप नाम कहिए, जो केजरीवाल की सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर खुद थे, सोचिए, वो विधायक दल की नेता चुनी गई और आज से कुछ दिन पहले आतिशी मार्लेना ने दिल्ली की दूसरी महिला के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके पहले सुषमा स्वराज, माफ कीजिएगा, तीसरी, पहले सुषमा स्वराज भाजपा की उप मुख्यमंत्री बनी थी। बाद में जानते हैं कि शीला दीक्षित जी 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, कांग्रेस की नेता थी। अब केजरीवाल जी ने मकान खाली किया, मकान खाली किया तो उन्होंने पहले तो चाबी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दे दी, फिर उनसे वापस ले ली। ये विवाद अभी चल ही रहा था। अच्छा, इसमें क्या था कि दिल्ली केंद्र सरकार का विजिलेंस विभाग एक जांच कर रहा था कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसको बनवाने में अनाप शनाप खर्च किया गया। इसको लेके जांच चल रही थी। तो केजरीवाल ने पहले चाबी, जो बताया जा रहा है कि वापस पहले दे दी, फिर वापस ले ली, और उसके बाद आज केजरीवाल जी दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। वो बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के मकान में वो शिफ्ट हो गए हैं और इसी बीच केजरीवाल ने अपने आप वो चाबी आतिशी जी को दे दी। यहाँ पे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी की गलती क्या है कि उन्होंने केजरीवाल से चाबी ले ली, बकायदे अलॉटमेंट लेटर क्यों नहीं इशू करवाया। आतिशी के बारे में उनके फैन बताते हैं
कि आतिशी बहुत पढ़ी लिखी है, सेंट स्टीफेंस की पढ़ी है, फिर विदेश में पढ़ी है, तमाम तरह की बातें की जाती हैं। वो पिछले काफी दिनों से केजरीवाल सरकार में मंत्री, उनको कायदे कानून तो पता होगा ना। तो एक गलती उन्होंने की कि बजाय विधिवत अपॉइंटमेंट की मकान आपको अलॉट कर दिया गया। हर चीज की प्रक्रिया होती है ना। आज जब मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं तो आपको शपथ दिलाई जाती है, बाद में जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वो आपको मकान अलॉट कराता है। यहाँ पे उन्होंने टेक्निकल गलती कर दी कि मकान का अलॉटमेंट का लेटर नहीं लिया, और केजरीवाल जी को जब वो चाबी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी को दे चुके थे, फिर उसको वापस के मंगाया। इस संदर्भ में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने केजरीवाल को नोट के अधिकार जो अधिकारी थे उनके साथ करके उनको नोटिस कर दिया। अब आज जो एलजी ने आदेश दिया, पता चला कि उस बंगले की चाबी केजरीवाल जी ने आतिशी जी को दे दी है और उनका सामान शिफ्ट हो गया। तो आनंद फानन में एलजी की तरफ से आप ये बताया जा रहा है कि एलजी की तरफ से आदेश आया और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी को बोला, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने आतिशी का सामान जो है सीएम हाउस से बाहर निकलवा दिया। नहीं तो सर, ये अतीशी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, ये 4th ग्रेड की कोई कर्मचारी है क्या? क्या उठाए जब मन क्या फेंक दी उठा के? ये बंगला नहीं, ये बंगला खाली कराने में राहुल गांधी का भी जब बंगला खाली कराना था, ये तुरंत नोटिस निकालते हैं, आधे घंटे में बंगला खाली हो जाता है। नहीं, राहुल गांधी में तो ये था कि सांसद जब आप नहीं रहते 1 महीने के अंदर आपको बंगला खाली करना है। नहीं तो 1 महीना कहा हो तो 2 दिन में कर देते, 48 घंटे में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आतिशी के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन ये भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री आवास जब आप छोड़ेंगे केजरीवाल जी, तो चाबी और पूरा बंगले की चाबी हैंडओवर करके जाएंगे पीडब्ल्यूडी को। पीडब्ल्यूडी उसमें साफ सफाई करेगा, पूरी व्यवस्था ये जिस दिन केजरीवाल जिस दिन चाबी दे रहे थे, केजरीवाल जिस दिन चाबी दे रहे थे, ये उस दिन जब पूरी फोटोग्राफी होती है, मैं अभी देख रहा था, केजरीवाल कह रहे थे पूरी फोटोग्राफी हुई है, मैंने चाबी दी है, खाली किया है, अधिकारियों को बातचीत की है, गले लगाया, वो वीडियो है उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो उस दिन क्या ये लोग, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा चाबी वापस भी ले ली है। यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं, यहाँ बीजेपी भी राजनीति कर रही है, आम आदमी पार्टी भी राजनीति कर रही है। तो क्या उस बंगले में कोई राज है क्या? अब ये तो बस जांच चल रही है कि उस मुख्यमंत्री आवास जो का सुंदरीकरण हुआ उसमें जरूरत से ज्यादा खर्चा किया गया है। देखिए, आजकल केजरीवाल पूरी तरह से मीडिया के क्रिएशन में, एक बात को सच बता दूं, आप देखिए हाल के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में केजरीवाल का क्या हाल रहा। 1 सीट जीत पाए पंजाब में, जिसी पंजाब में पूर्ण बहुमत से 2022 में सरकार नहीं थी, वहां लोकसभा की 1 सीट जीत पाए। दिल्ली में 1 भी सीट नहीं जीत पाए, जबकि दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े। हरियाणा में भी, अच्छा अभी कल हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, 87 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 86 पर जमानत जब्त हो गई। और जब आपको पता है कि आपको, और आतिशी की बीजेपी की गलती है कि उनको भी बकायदे प्रॉपर अलॉटमेंट लेटर, या तो आतिशी जी बोल दे कि मीडिया में जो खबर चल रही गलत चल रही है, अलॉटमेंट लेटर दिखा दें कि ये देखिए हमको मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री आवास अलॉट हो गया, मैं इसमें सामान के साथ शिफ्ट हुई। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, सच क्या है किसी को पता नहीं। अब इसमें, अब आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री का सामान बतौर मुख्यमंत्री जब वो हो, उसका अगर हटा दिया जाएगा तो बवाल तो बचना स्वाभाविक है। अब इसमें जो सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया आई, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले दीपक शर्मा जी ने ट्वीट किया। अब सबको बता दूं, दीपक शर्मा सत्ता विरोधी पत्रकार माने जाते हैं, तो सत्ता से ज्यादा सवाल करते हैं। उन्होंने पूछा, इतनी हल्की राजनीति कभी नहीं देखी, एक स्क्रीन पे लग गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का सारा सामान बाहर फेंककर सीएम आवास सील कर दिया गया है। सील करने का कारण बताया गया कि आतिशी के पास आवास का अलॉटमेंट लेटर नहीं था। एक तरफ दिल्ली के एलजी आतिशी को शपथ दिला रहे हैं, दूसरी तरफ बंगले से सामान फेंकवा रहे हैं। इन्होंने आरोप ही, ये भी सीधे सीधे एलजी पे आरोप लगा दे रहे हैं। ठीक है, शायद आतिशी पहली सीएम होगी जिनका बंगला सील करके सामान फेंक दिया गया। अब आते हैं दूसरे, जिनको हाल फिलहाल में एक पत्रकार ने बोल दिया था कि अडानी जी के आदमी है, मतलब बड़ा, अच्छा, संजय शर्मा जी है ना। तो जिसको गडकरी के आदमी ने अडानी का आदमी बोला था शायद, उसने ट्वीट किया, ये शर्मनाक है, दिल्ली की मुख्यमंत्री से उनका सरकारी बंगला खाली कराया जा रहा है।
इतिहास ऐसी घटनाओं को याद रखता है, जो जैसा करता वैसा ही पाता है। कल को मकान किसी का भी खाली हो सकता है, इस तरह। जी। अब इन चीजों को समझिए। और अनिल यादव हैं, सोशल मीडिया के बड़े क्रांतिकारी हैं उत्तर प्रदेश के। वो पत्रकार है। वो लिख रहे हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास एक सभासद जितनी भी ताकत नहीं है। एलजी ने हम्म। आज मुख्यमंत्री आतिशी से सरकारी बंगला खाली करा लिया। सोचो, हम्म। जिस सीएम के पास अपना घर हासिल करने की ताकत न हो, वो जनता की मदद क्या करेगा। लोकतंत्र के नाम पर चंडू खाना बना दिया है देश को। हम्म। मेरा मानना है कि इसमें दोनों पार्टियां, हम्म। भाजपा और आम आदमी पार्टी, दोनों राजनीति कर रही है। लेकिन जी। फिर भी अगर आतिशी जी शिफ्ट कर गई थी, तो उनके मकान, उनका सामान वहां से हटवाना नहीं चाहिए। और केजरीवाल ने चाबी नहीं दी थी मकान की, वो खाली करके चले गए थे। हम्म। तो भाई बंगला होगा, बंगले का मुख्य गेट सील कर देना चाहिए था दिल्ली के एलजी को, क्योंकि गेट तोड़ बिल्कुल। के तो घुस नहीं आती थी। जी। जी। है ना। तो यहाँ पे लापरवाही हर एंड से हुई है। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, क्या इसी दिन के लिए हमारे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था? आप मानिए ना मानिए, लेकिन आतिशी जो है आम आदमी पार्टी की चुनी हुई विधायक है। आम आदमी हम्म। पार्टी का दिल्ली विधानसभा में बहुमत है। वो हम्म। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, उनकी जगह उन्होंने नेता विधायक जल चुनी गई, मुख्यमंत्री बनी है। तो ये तो पूरा प्रोसेस गलत है। जहां आतिशी जी गलत, मैं मानता हूं कि उनके पास अलॉटमेंट लेटर उनको इंश्योर कर लेना चाहिए। नहीं तो लेकिन यहाँ सर एक सवाल यहाँ जो आ रहा है वो ये है कि अगर आतिशी ने कुछ गलत किया भी है, मान लीजिए कि जो बातें आ रही कि उनके पास लेटर नहीं है, अथॉरिटी लेटर नहीं है, वो केजरीवाल ने चाबी दी और ये लेके चले गए। वो बताया हाँ। जा रहा है कि अलॉटमेंट लेटर में। नहीं तो इसका मतलब क्या ये जो दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, जो भी बंगला खाली करवाए हैं, सामान फेंक दिए हैं, तो वो खुद से उन्होंने एक्शन लिया कि उसको सच में, जैसा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि ऊपर से कहीं से डायरेक्ट किया जा रहा है। कोई मुख्यमंत्री का सामान सर कोई एक बी क्लास का अधिकारी उठा के फेंक देगा? ऐसी हिम्मत है किसी में? नहीं, लिखा गया है, ये लिखा गया है कि फेंका गया है, कोई विजुअल नहीं है। आप समझिए राज कपूर जी, वो ये दिख रहा है कि गाड़ी पे सामान लद के उनका सामान बाहर गया है। कोई फेंकते हुए विजुअल अभी तक नहीं आया। आ जाए बाद में तो पता नहीं मुझे। तो इसमें यह भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी कहीं इसमें प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, दोनों, मैं तो बार बार कर रहा हूं, दोनों ही पार्टियां, भाजपा और आम आदमी पार्टी, लगातार एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए राजनीति कर रही है। अब जैसे शराब घोटाला वाला मामला था, 1-1.5 साल से आपको ईडी बुला रही थी पूछताछ के लिए, आप जा ही नहीं रहे थे। बार बार उनका सम्मान लौटा दे रहे थे। आखिर को कहीं से आपको राहत नहीं मिली, तब आपको ईडी ने आके आपसे पूछताछ की। तो ये रवैया भी तो गलत था केजरीवाल का। फिर ईडी ने आई, पूछताछ की सुप्रीम कोर्ट के, जब कहीं राहत नहीं मिली तो आई, पूछताछ की, आपको अरेस्ट करके ले गई। उस वक्त भी आप इस्तीफा दे सकते थे। यहाँ राज कपूर जी, आपको मैं याद दिलाऊंगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर भी ईडी की जांच चली। ईडी ने जी। पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। उन्होंने हम्म। पहला काम किया, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। हम्म। उसके बाद वो जेल गए। हम्म। ठीक है, जेल जाने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, जमानत पे बाहर आए, दोबारा हम्म। मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। जी। जी। ऐसा थोड़ी है। लेकिन शिबू सोरेन ने नियम कानून और जो प्रचलित मान्यता है उसका पालन किया। हेमंत सोरेन ने। लालू जी लालू जी भी चारा घोटाले के समय उनके सजा हुआ था। तो लालू जी ने क्या किया, सीबीआई जब उनको अरेस्ट करने आई तो लालू यादव जी ने भी इस्तीफा दिया हम्म। है, और राबड़ी जी मुख्यमंत्री बने। जैसे मार्च में जब चुनाव के दौरान अप्रैल में गिरफ्तारी हुई केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी उसी दिन इस्तीफा दे देते, हम्म। आतिशी जी को मुख्यमंत्री बन जाती, इस्तीफा हो जाती, जनता की सिंपैथी होती। अब लग रहा है कि आप
मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं है। हम्म। आपका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से इस तरह से नौटंकी करके जनता की सिंपैथी ली जाए। और आपकी राजनीति का असर यह है कि आप हरियाणा बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ने गए थे, आपने दावा किया था कि हरियाणा में कोई सरकार बगैर आम आदमी पार्टी के बनेगी नहीं। 87 कैंडिडेट मार दिए आपने, 86 उसमें से जमानत जब्त करा देते हैं। तो ये क्या हो रहा है भारतीय राजनीति में? इसमें दोनों पार्टियां, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, दोनों राजनीति कर रहे हैं। अरे आप सत्ता में, दोनों लोग सत्ता में, देश की जनता ने आपको सत्ता में बैठाया, आप जनता की सेवा में अपना समय बिताइए। कोई कोर्ट ने आदेश तो दिया नहीं था कि कोर्ट का आदेश आया था कि नहीं भाई केजरीवाल के बंगले की को सील करिए, उसके जब तक विजिलेंस की जांच नहीं होगी तब तक आतिशी जी दूसरे बंगले में रहेंगी। या एलजी ऐसा कोई आदेश जारी कर देता, ऐसा कोई आदेश सुनने में नहीं। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार, ये बड़ा अशोभनीय है। और भारतीय राजनीति में आज का दिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। नहीं तो आखिरी सवाल मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहता हूं, आखिरी सवाल करना चाह रहा हूं कि जिन ट्वीट्स का भी आपने हवाला दिया, आम आदमी पार्टी हो और बीजेपी हो, तू डाल तो मैं पात पात वाली कहानी तो समझ में आ रही है। लेकिन जो मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये सच में गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है? क्या आज जो परंपरा आम आदमी पार्टी के साथ हो रही है, क्या कल अगर कोई और पार्टी होगी सत्ता में 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद, तो ये परंपरा कहीं एक नई परंपरा तो नहीं बन रही है? देखिए, जो आप बोलिएगा वही काटिएगा, ये तो एक सच है जी। इन एजेंसियों ने, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से नरेंद्र मोदी ने बहुत पूछताछ कराई थी कांग्रेस सरकार ने। अच्छा। जिन एजेंसियों को दुरुपयोग का आरोप लगाती थी भाजपा, आज जब सत्ता में किन्हीं एजेंसियों को दुरुपयोग का आरोप भाजपा पे लग रहा है। तो बड़ी बात ये है, और ये अभी तक ये देखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे क्या ट्वीट किया है। देखिए कुछ किया उन्होंने? बने हैं। वो भारतीय राजनीति के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सोशल मीडिया की देन है। बहुत एक्टिव रहती है आम आदमी पार्टी भी, और अरविंद केजरीवाल खुद और इनके पार्टी के नेता भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं आजकल, शुरू से हैं। कमाल है कि इस घटना पे अभी तक केजरीवाल जी का कोई ट्वीट नहीं आया जी। और जरा मैं आतिशी जी का भी ट्वीट देख लेता हूँ। जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने भी इस पे ट्वीट नहीं किया है। पार्टी ने खुद नहीं ट्वीट किया, पार्टी ने नहीं किया, मुख्यमंत्री ने नहीं किया। न आतिशी जी का कोई ट्वीट है। जी। लेकिन एक खबर मीडिया में जी दैनिक भास्कर ने इस खबर को कैरी किया है, और इन 3 पत्रकारों का ट्वीट तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। कुल मिला के भारतीय लोकतंत्र के लिए जो भी हुआ वो आज बड़ा शर्मनाक है। नहीं, आपने भी चीजों को बड़े अच्छे से समझा दिया, और कुल मिलाकर के ये स्पष्ट है कि दिल्ली की राजनीति में जो हो रहा है, गहमा गहमी जो चल रही है आम आदमी पार्टी के बीच में और बीजेपी के बीच में, जो कहीं ना कहीं एक गलत परंपरा की तरफ इशारा कर रही है। ये आप भी कह रहे हैं, तमाम ट्वीट्स में भी ये दर्शाया जा रहा है। लेकिन इस पर इंतजार होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल बयान क्या आता है, और जब तक इस खबर की सच्चाई सामने आती है उसके बाद भी ये निर्णय लेना आसान होगा कि कौन गलत है कौन सही है। फिलहाल तो ये कहना मुश्किल नजर आ रहा है। अभी के लिए इतना ही, कल किसी और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।